हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फिर हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स के पोलराइजेशन और उसके स्ट्रेंथ, जो कि डाइलेक्ट्रिक के स्ट्रेंथ के नाम से हम लोग जानते हैं, तथा उसके ब्रेकडाउन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, नाम से स्पष्ट है, ये एक दूसरे के पैरेलल दो मेटालिक प्लेट को कंज्यूम करता है और कंसिस्ट करता है, जिसमें से एक प्लेट जो है वो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, एक जो प्लेट रहता है वो चार्ज रहता है, दूसरा अनचार्ज रहता है। तो जो अनचार्ज वाला प्लेट है वो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, उसको हम लोग अर्थेट कर देते हैं। और दोनों प्लेट के बीच हम कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस सेपरेशन जरूर रखते हैं। कभी कभी उस सेपरेशन को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के माध्यम से फिल कर देते हैं। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक्स लगाते क्यों हैं दो प्लेट के बीच में? तो डाइलेक्ट्रिक्स लगाने के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ जाने के कारण वो अब चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या अप्लायंसेस को अगर हमको एक्सेलरेट करना है किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो अब हम उसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग लिखते हैं कि इट कंसिस्ट टू मेटालिक प्लेट। ये मेटालिक प्लेट कंडक्टर होता है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, प्लेन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, किसी भी शेप में हो सकता है। One of them is used to store the charge, है ना, which is actually in neutral state, है ना, which is initially न्यूट्रल। ओके, ठीक है। दूसरा जो प्लेट होता है वो चार्ज होता है, एंड वन ऑफ देम, या अदर लिख सकते हैं, एंड अदर इज चार्ज। दूसरा क्या होता है? आवेशित होता है। तो यह दो धात्विक प्लेट को रखता है, जो कि समतल हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है या गोलाकार हो सकता है। उसमें से एक प्लेट जो है वो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, जो कि इनिशियली जो है उदासीन रहता है, और दूसरा प्लेट क्या होता है? चार्ज रहता है। तो जो उदासीन वाला प्लेट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? अर्थेट कर देते हैं, जब चार्ज स्टोर होने लगता है उस पर, है ना। चार्ज को स्टोर करने के लिए हमको उसको अर्थेट करना पड़ता है।
दोनों प्लेट को हम लोग उस एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं कुछ गैप के साथ, है ना। बोथ plate are kept parallel to each other with some सेपरेशन, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, है ना, एक दूसरे के पैरेलल रहता है। जैसे हम लोग एक प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए एक प्लेन ये हो गया, दूसरा जो है ये हो। इसमें ये वाला प्लेट जो है ये चार्ज प्लेट है, और दूसरा जो है ये न्यूट्रल है। अब जैसे ही हम एक दूसरे के पैरेलल रखें तो इसके कारण इस पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज आएगा, है ना, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इस ये प्लेट के इस साइड और पॉजिटिव चार्ज प्लेट के इस साइड ड्यू टू रिपल्सन। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो जितना एक्सेस पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर फ्लो कर जाएगा और इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। है ना। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच जो गैप है स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच गैप को हम लोग स्मॉल डी से, डी मतलब सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट, सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट। इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो A इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट। ओके, अभी ये मान लेते हैं एयर में है, तो इसका जो इसकी जो परमिटिविटी है वो स्पेस की होगी, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू है ना। अब यहां पर देखिए, ये हो गया आपका प्लेट ए और ये हो गया प्लेट बी। एरिया को हम लोग ए आर से डिनोट कर देते हैं, चाहे इसको ऐसा कर देते हैं, इसको स्मॉल ए और इसको स्मॉल बी, और ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट। तो ए और बी के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वी ए बी, है ना। तो वी ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। VAB इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ये क्लियर हो गया।
अब हमको इसकी कैपेसिटी निकालनी है ना। अगर इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, चार्ज इस पे क्यू है, तो इस पे अगर क्यू है तो इस पे आएगा माइनस क्यू, है ना। क्योंकि अभी इन दोनों देखिए इंडक्शन प्रोसेस से हम लोग देखे हुए थे, इंडक्शन प्रोसेस के कारण हम लोगों ने देखा था कि अगर एक प्लेट पे चार्ज क्यू है तो दूसरे प्लेट पे उसके कारण माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी के होता है, के उसका रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये हो जाता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, ये होता है। ठीक है, तो अगर एयर है ना, तो एयर में ये टर्म हट जाता है क्योंकि के जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाता है, अब यहां पर ये क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं, जैसे ही हम कोई मीडियम, ये किसी मीडियम में करते हैं तो वहां पर स्पेस के अलावा वहां पर हम क्या करेंगे, ये किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ये जो है कांस्टेंट डालते हैं उस मीडियम का, जो कि ई आर बाई ई, सॉरी ई नॉट बाई ई एम का रेशियो होगा, तो वहां पर हम लोगों को के का वैल्यू मिलेगा। तब हम लोगों को पता चलेगा कि इस प्लेट पर एक्चुअल में चार्ज है कितना, है ना। तो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये चार्ज इस पे एपियर। अब यहां पर देखिए दोनों के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के ये जो इलेक्ट्रिक इनसाइड में, इसके इनसाइड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसके पहले भी निकालते हैं और इसके बाद भी निकालते हैं। लेकिन अगर एक प्लेट के कारण अगर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है ना। इनसाइड में करेक्ट करेंगे तो ये देखिए दोनों डायरेक्शन हम लोगों ने देखा था, ये इधर होगा E1 इधर और E2 भी इधर ही होगा इस प्लेट के कारण, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी की तरफ होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी प्लेट जो है, इलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट ए एंड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी अगर हम निकालते हैं तो वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ई डी आर, और आर कितना है इन दोनों के बीच का सेपरेशन, मतलब ई डी हम लोग कर सकते हैं, ई डी, इट इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो जाएगा। तो वी ए बी हम लोगों को मिल गया। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अच्छा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हियर सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन एरिया। तो यहां पर हम लोग को कैपेसिटी निकालनी होगी, सी इक्वल टू क्या करेंगे, सी इक्वल टू क्यू बाई वी ए बी। तो C इज इक्वल टू क्यू के जगह पर क्यू डालेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। अब एक चीज बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा के जगह पे डालेंगे क्यू डी बटा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सॉरी ए ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू को कैंसिल कर देंगे। तो इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी हमको ऐसा यूनिट में C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी मिलेगा। ये किसके लिए है,
ये स्पेस के लिए है, जब इन दोनों के बीच एयर है, इन दोनों के बीच क्या है, एयर है। तब अगर एयर नहीं रह के मीडियम रहता है, अगर एयर ना होके इनके बीच मीडियम एप्सिलॉन नॉट ना रह के क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम रहता है। तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर भी कहते हैं। तो अगर हम लोग इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन एम बाई डी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर इसको हम लोग C डैश कर देते हैं तो C डैश इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी किसका है, C का है। तो यहां पर हम लोग C लिख देंगे, ठीक है। या फिर देखिए ये मीडियम, किसी मीडियम में कर रहे हैं तो, या फिर अगर हम इसी कैपेसिटर को कैपेसिटर में जो गैप है D, उसको हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से किसी डाइलेक्ट्रिक से फील्ड कर देते हैं, तो भी हमारे पास यही होगा, द गैप between parallel plate is filled with dielectric of dielectric constant के, जैसे ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया, और इसको हम लोग फिल कर दिए किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, सॉरी डाइलेक्ट्रिक से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, थिकनेस इसका डी है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज था और ये क्या हो जाएगा, अर्थेड हो जाएगा। तो इस केस में भी C डैश जो है इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी होगा। इस स्थिति में C डैश भी क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देख लीजिए कि अगर हम बात करते हैं इस डाइलेक्ट्रिक्स की, अच्छा एक चीज पहले ये देखिए, अभी तो हम लोग क्या बोले कि एसआई में है, ये सीजीएस में रहेगा तो क्या होगा, तो जब सीजीएस में रहता है, जब ये सीजीएस में रहता है तो इन सीजीएस जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू होता है 1, इट इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, 1/4 पाई। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना। तो इसको सीजीएस में अगर लिखेंगे तो इन सीजीएस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई, 4 पाई डी। और C डैश की बात करें तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के बाई 4 पाई डी, है ना। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी।
अब इसमें कुछ केस हम लोग देखेंगे कि अभी तो क्या किए कि ये डाई इलेक्ट्रिक है, ये पूरी तरह से फिल कर दिए, ये डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से हम लोग फिल कर दिए। अब टी थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, एक स्लैब डाले, दो स्लैब डाले, मल्टीपल स्लैब डाले, जिसकी अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, अलग अलग थिकनेस हो, तो क्या हो। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, है ना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें हम लोग टी थिकनेस वाला एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब बनाते हैं, जिसका थिकनेस कितना है, टी है, जिसका थिकनेस है टी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ओके। पहले इसके बीच गैप कितना था, पहले इसके बीच का गैप था डी, लेकिन अब टी आने के कारण स्पेस वाला जो गैप है, स्पेस में जो गैप है वो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी, ये कितना हो जाएगा, डी माइनस टी। लेकिन अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो एक्चुअल में गैप को फिल नहीं कर देता है। ये टी भी, एक टी थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो स्लैब है, वो एक अपना सेपरेशन क्रिएट करता है, और वो कितना करता है, टी बाई के, वो कितना करता है, टी बाई के, है ना, 1 बाई के टाइम्स ऑफ इट्स थिकनेस। ये स्पेस कितना क्रिएट करता है, 1 बाई के टाइम्स ऑफ इट्स थिकनेस, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव सेपरेशन की, तो इफेक्टिव सेपरेशन प्लेट ए और प्लेट बी के बीच इफेक्टिव सेपरेशन कितना हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ये कितना हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं, तो स्पेस वाला डी माइनस टी, और उसके साथ जितना सेपरेशन ये क्रिएट करता है डाइलेक्ट्रिक, तो ये डाइलेक्ट्रिक कितना सेपरेशन क्रिएट करता है, 1 बाई के नॉट टाइम्स ऑफ थिकनेस, मतलब टी बाई के, तो उसको ऐड कर देते हैं टी बाई, ये स्पेस इसने क्रिएट किया, जिसके कारण अब दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया। तो अब अगर हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं इसकी, है ना, तो कैपेसिटी वही होगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, लेकिन यहां पे डी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव, तो डी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, अब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी। अभी हम क्या करते हैं, इसमें सिंगल स्लैब जो है वो पुट किए, अगर इसमें मल्टीपल स्लैब पुट करते हैं, इफ वी insert multiple
slab of different thickness and dielectric constant. If we insert multiple slab, अगर हम लोग एक से अधिक स्लैब जो है ना, अनगिनत स्लैब जो है इन दोनों प्लेट के बीच इंसर्ट करते हैं, जिसका थिकनेस अलग अलग हो सकता है T1, T2, T3, है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग हो सकता है K1, K2, K3। तो उस स्थिति में उस अरेंजमेंट का जो है कैपेसिटी कितना होगा, ये अगर हम लोगों को निकालना होगा तो हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्लेट हो गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, और ये एक दूसरा प्लेट है जिसपे हम चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, जिसपे चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। इसके बीच हम बहुत सारा प्लेट लेते हैं, सबका थिकनेस अलग है। इसका मान लेते हैं T1 है, T2 है, T3 है, डॉट 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 डॉट, इसका Tn। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है, K2 है, K3 है, डॉट 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 Kn है ना। तो अब ये बताइए कि इसकी कैपेसिटी निकालते, इफेक्ट सबसे पहले कैपेसिटी निकालने से पहले सबसे पहले अगर हमको ध्यान देना है तो वो है इफेक्टिव सेपरेशन। किसमें, दोनों प्लेट के बीच का जो इफेक्टिव सेपरेशन है वो क्या होगा, है ना, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फिर देखते हैं डी इफेक्टिव की बात करते हैं। तो टोटल इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी, उसमें से माइनस करेंगे सारे डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस को, तो माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, और साथ में सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स अपने थिकनेस का 1/k टाइम्स सेपरेशन क्रिएट करेंगे, तो उसको ऐड करेंगे हम लोग, प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट 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 Tn/Kn। ये हमारा इफेक्टिव सेपरेशन हो जाएगा। तो अब क्या है, अब सिंपली वही यूज करेंगे, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D इफेक्टिव, है ना। तो C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर निकालना हो तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इफेक्टिव, विच इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इफेक्टिव कितना हो जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, है ना, प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट 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 Tn/Kn, है ना। ये हो जाएगा हमारा इसका जो है कैपेसिटी। अच्छा, कभी ऐसा सोचे कि ये डाई इलेक्ट्रिक्स के जगह पे, यहां पे दो प्लेट के बीच अगर डाई इलेक्ट्रिक्स की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, इसके जगह पर अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग स्लैब को यूज करते हैं, तो कंडक्टिंग स्लैब का रिलेटिव ये जो है परमिटिविटी वो इनफाइनाइट होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर इनफाइनाइट होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी संख्या को इनफाइनाइट से डिवीजन करने पर, है ना, वो जीरो हो जाता है। तो हमारे पास C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट
बाई डी माइनस टी। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं कि यदि, है ना, इफ वी insert a conducting slab between plates, then capacity of कैपेसिटर is C इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। क्यों? क्योंकि बिकॉज dielectric constant of conductor is infinite। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो टी बाई टी बाई के इक्वल टू टी बाई इनफाइनाइट बराबर 0, है ना। तो ये कारण हो जाता है कि किसी चालक का परावैद्युतांक जो है वो अनंत हो जाता है। तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर यहां पर देखिए सारा का सारा थिकनेस सेम हो, सबका के सेम हो, तो ये क्या है, डी माइनस एन टी प्लस एन टी बाई के, है ना। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की, है ना। तो इसको पहले नोट कीजिए। अब चलते हैं हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगला जो है पॉइंट हम लोग देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, दो कंडक्टिंग होलो स्फीयर का चुनाव करते हैं, जिसमें एक प्लेट जो है चार्ज है, ये वाला प्लेट हम लोग क्या करते हैं, चार्ज मानते हैं। सेंटर से जिसकी दूरी ए है। दूसरे को हम लोग मानते हैं, जो कि मानते क्या है, मतलब जो कि जिस पर चार्ज हम स्टोर करेंगे। ऐसा, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं बी। इसका रेडियस क्या मान लेते हैं हम लोग बी। तो इन दोनों के बीच का यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो एक स्फेरिकल पोटेंशियल की तरह हम लोग स्फीयर के पोटेंशियल की तरह इनका पोटेंशियल कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये प्लेट मान लिए ए
और ये बी है, तो वी ए बी इसका टू क्या हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी, है ना, करते हैं इन दोनों के बीच। तो वी ए इसका टू क्या हो जाएगा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 1/a माइनस 1/b, इट इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए बी जो है आपका एलसीएम हो जाएगा b माइनस ए, ये हो जाता है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी। चार्ज इस पे कितना था, क्यू था ये वाले प्लेट पे। अब अगर हमको कैपेसिटी निकालनी है तो ये क्या करेंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ए बी, तो Q की जगह पर Q डालेंगे, वी ए बी की जगह पर क्या डालेंगे, Q, ठीक है, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के जगह पे यहां पर डालेंगे, Q के साथ क्या है, B माइनस ए बटा ए बी, Q से Q को कैंसिल कर देंगे, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी बटा B माइनस ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि स्फेरिकल शेप का है उसके लिए कैपेसिटी हम लोगों को निकालनी है। अब यहां पर देखिए, अभी तो हम क्या किए हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बड़ा वाला जो आउटर स्फीयर जो है उसको अर्थित किए हैं। क्या होगा अगर हम चार्ज को अंदर वाले स्फीयर पे स्टोर करें, तो क्या हो सकता है, रिजल्ट में कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। देखते हैं हम लोग, यहां पर हमारे पास ये स्फीयर है। अब अंदर वाले को हम लोग क्या करते हैं, अर्थित करते हैं। यहां पर हमने बाहर को अर्थित किया था, यहां पर हमने अंदर वाले को अर्थित किया, ठीक है। इसका रेडियस a, इसका रेडियस b, ओके। अंदर वाला जो है चार्ज को स्टोर करेगा और बाहर वाला क्या करेगा, चार्ज करेगा, है ना, इसके पास +2 चार्ज, ओके। अब यहां पर देखिए कि इसके कारण इनसाइड में, अब देखिए यहां पर इसके कारण आउटसाइड में चार्ज सेम टू सेम था अपोजिट में, लेकिन इसके कारण इनसाइड में चार्ज वेरी कर जाएगा। यहां पर चार्ज हो जाएगा Q डैश, और Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस A बाई बी इंटू क्यू। ये हम लोगों ने पहले देखा, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, ठीक है। और अब हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, ये हम लोगों को आता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B माइनस A बाई B स्क्वायर। तो इससे अगर हम लोग इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को आता है C इज इक्वल टू Q बाई VAB, है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं Q बटा VAB के जगह पर Q इंटू B माइनस A, और ये 4 बाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। Q से Q को हम कैंसिल कर दिए तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बाई B माइनस A हम लोगों को प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर एक फंडा आता है
कि ये कैपेसिटर हम नहीं बोल सकते इसको, ये किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी नहीं है। ये एक्चुअल में ये वाले कैपेसिटर और इस बाहर वाले कंडक्टर की कैपेसिटी का सम है ना। दिस इज actually sum of the capacity of spherical capacitor and स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। ये वास्तव में स्फेरिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का सम है। मतलब C इज इक्वल टू जो हम लोगों को मिला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए, इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। मतलब ये बाहर वाला कंडक्टर की कैपेसिटी और पहले जो हम लोग कैपेसिटर निकाले थे जिस समय हम लोग बाहर वाले सरफेस को अर्थित किए थे, तो उस समय की जो कैपेसिटी है उसको दोनों को सम करेंगे तो हम लोगों को इसके देख लेते हैं, हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं। देखिए तो एलसीएम लेंगे b माइनस ए, तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिए, तो ए बी के जगह पर ए बी, हम चाहते हैं बी भी कॉमन कर सकते हैं बट नहीं, ए बी की जगह पर ए बी, बी से बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी से ए बी को कैलकुलेट कैंसिल कर देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का जो है कंसेप्ट नहीं है। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी जब भी पूछी जाएगी, स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी जब भी पूछी जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। तो ये था हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में, है ना। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में देखिए इनसाइड में एक सिलेंडर, फिर आउटसाइड में एक कैपेसिटर, ठीक है। इसका रेडियस हमने लिया a और इसका रेडियस लिया b, इसका स्मॉल वाले का रेडियस लिया a और बाहर वाले का b।
तो हमने बाहर को चार्ज किया और इनसाइड को, अच्छा ये अंदर को हम लोग चार्ज कर, अंदर जो है चार्ज प्लेट लेते हैं और बाहर को अर्थित कर देते हैं। इसमें हम लोग कोई भी कर सकते हैं। और इस पे हम लोगों ने स्टोर किया। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच, ये प्लेट हो गया बी और ये प्लेट हो गया ए, प्लेट बी और ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, हम लोग बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं यहां से आर, है ना, एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं आर, और उसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, ए से बी तक, ये हो गया आर डी आर, ऐसे ले लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और V निकालेंगे तो V ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। तो V ए बी इज इक्वल टू, ई का वैल्यू होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, है ना। ए से बी तक, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं। वी ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर डी आर। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस कैपेसिटर की लंबाई जो है वो एल है और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो क्यू, तो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल हो जाएगा। 1 बाई आर डी आर है, 1 बाई आर डी आर है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग आर। वी ए बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर, बी से, तो ए से, तो वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर की जगह पर पहले बी डालेंगे माइनस लॉग आर की जगह पर अब ए डालेंगे, तो लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए बाई बी। तो यहां पर लॉग बी माइनस लॉग ए बराबर क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए, ये हो जाएगा। लैम्डा की जगह पर हम लोग क्यू बाई एल यूज कर लेते हैं, तो वी ए बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बी बाई ए, ये हो गया। अब कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ए बी, है ना। तो C इज इक्वल टू क्यू की जगह पर Q और वी ए बी की जगह पर क्या डालेंगे, Q बाई बटा में यहां पर क्या डाल देंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, है ना, और Q के साथ डाल देंगे लॉग B बाई ए। Q से Q को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बटा लॉग B बाई ए। तो ये हम लोगों को सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकल गई। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने 3 अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाला, लेकिन सारे के सारे में अभी जैसे स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्पेस का केस लिया, लेकिन अगर ये जो गैप है, ये गैप जो दिखाई दे रहा है डी, ये जो गैप डी दिखाई दे रहा है, इसको हम किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दें, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो, है ना। इफ द gap
is filled with dielectric slab, then the capacity of capacitor increased by k times, है ना। यदि तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के बीच का जो गैप किसी परावैद्युत से भर दिया जाता है तो उसकी कैपेसिटी k टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि C डैश इक्वल टू KC। अच्छा, इसमें भी अगर T थिकनेस वाला केस डाला जाएगा तो फिर यहां पर भी जो है सेपरेशन, इफेक्टिव सेपरेशन है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। वो क्वेश्चन सिर्फ आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही पूछा जाएगा, है ना। बट स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको नोट कीजिए। अगले क्लास में हम लोग इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फिर सीधे तौर पे बोले तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, किरचॉफ रूल को पढ़ेंगे, ग्रोथ और डीके पढ़ेंगे, है ना, सीआर सर्किट का चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है, और फिर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ओके।